सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। अग्निवीर परमानेंट होंगे, अग्निवीर परमानेंट होंगे, इस प्रकार की खबरें आप लगातार देख रहे होंगे। और प्यारे साथियों, 2026 में एक नई शुरुआत अग्निपथ स्कीम के साथ। आइए मैं आपके साथ में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। हालांकि आपको सबको पता है, इस समय अखबार में, न्यूज़पेपर में, हर जगह पर आप यही देख रहे होंगे कि क्या अग्निवीर परमानेंट होंगे, अग्निवीरों में खुशखबरी। जी हाँ साथियों, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। और सभी अभिभावक गणों को मेरा सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी के लिए आभार कि आप हमें देखते हैं। देखिए साथियों, मैं आप सभी को बताऊं कि आर्मी, अग्निवीर, एयरफोर्स या नेवी, तीनों सेनाओं में जैसे हमारी अग्निवीर है, मैं आपको देखो सच्चाई के साथ में सारी बातें बता देता हूं। तो साथियों, अभी जैसे न्यूज़ एक्सप्रेस है, ठीक है, न्यूज़ एक्सप्रेस है, ठीक है, और हमारी तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां, मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक बड़ी एजेंसी, ऑथेंटिक एजेंसी है। अभी इन्होंने क्या सोचा है कि जैसे इसमें लगातार अखबारों के माध्यम से आ रहा है साथियों, मैं हालांकि यहाँ पर आपको अखबार इसलिए नहीं दिखा रहा कि बहुत बार मैं दिखा चुका हूँ, बट मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ थोड़ी सी, ठीक है। और हालांकि ये भी चीज़ सभी के दिमाग में चल रही है कि परमानेंट वाली बात, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी ऑथेंटिक समाचार पत्री है, ठीक है, समाचार पत्रिका जो हमारी, मतलब समाचार पत्रिका कह लो, समाचार एजेंसी कह लो, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, उनमें क्या क्या आया है वो सारी बातें मैं आपके साथ में साझा करूंगा। और मीडिया के भरोसे तो हम बिल्कुल भी बातें नहीं कर सकते। मीडिया तो सदैव ऐसी बातें करता है जो आज की डेट में आपको सबको पता है मीडिया की हालत, वो ऐसी बातें करते हैं जिससे जो युवाओं को पसंद आए, सच्चाई को नहीं, मतलब लोगों को क्या पसंद है वो चीज़ कहना चाहते हैं। जैसे लोग अगर कहना, लोगों को पसंद है कि 2 और 2 5 होते हैं, तो वो 2 और 2 5 साबित करके आपको मीडिया वाले दिखाएंगे, ठीक है। और अगर आपको 4 पसंद है तो उनको फिर इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्यों, ये तो आम बात हो गई। तो यही है, मीडिया को तो पता है कि आप देखना क्या चाहते हैं, तो इस वजह से मीडिया पे तो ज़्यादा भरोसा करना क्या ही कह सकते हैं। तो सबसे अहम चीज़ है यहाँ पर समाचार पत्रिकाओं में जो लगातार बात छप के आ रही है, उसके विषय में भी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि जो भी युवा साथी हैं जो इस समय 4 साल के लिए ज्वाइन किए हुए हैं, मैं सभी के साथ में एक साथ जानकारी साझा करना चाहता हूं। देखो, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अब जैसे मेरे गांव से मैं बात करता हूं, मेरे गांव से भी फिलहाल 3 अग्निवीर हैं, ठीक है, 3 अग्निवीर हैं। और तीनों अग्निवीरों की लेकिन एक खास बात है, मेरे गाँव से जो 3 अग्निवीर हैं, हालांकि तीनों के तीनों अपने परिवार से ही हैं, ठीक है, लेकिन उनकी एक खास बात है कि वो तीनों के तीनों पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट हैं, ठीक है। अब बच्चे तीनों के तीनों ब्रिलियंट हैं और उनका तीनों से जैसे हम बातचीत करते हैं तो उनका एक ही कहना होता है, मेरी बात को पहले आप समझ लेना और बाद में आप फिर इस पर विचार करना। उनका यही कहना है कि जी हम 4 साल के बाद, हमें कोई परवाह नहीं है हमें परमानेंट करें या ना करें, हमारा एक ही टारगेट है, 4 साल के बाद 4 साल के बाद हम तो यूपी एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई और सीपीओ इनकी तैयारी करेंगे। यानी सेंट्रल जो हमारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जाते हैं, इनकी तैयारी करेंगे। और मैं भी सदैव उनको इसी बात से मोटिवेट करता हूँ और हकीकत भी है ये बात, आप मेरा यकीन मानना। जो बच्चे एयरफोर्स नेवी में तैयार इस समय जॉब कर रहे हैं, एयरफोर्स और नेवी में, आर्मी में तो क्या है कि थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, इतना टेक्निकल तरीके से आपका पेपर का लेवल नहीं होता है जीडी में। हाँ, टेक्निकल में ज़रूर होता है, लेकिन टेक्निकल में कंपटीशन नहीं होता इतना ज़्यादा जितना कि नेवी में और एयरफोर्स में होता है। नेवी और एयरफोर्स में जाने के लिए फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दमखम चाहिए। और जो बच्चा नेवी और एयरफोर्स में इस समय जॉब कर रहा है, तो ये जो बच्चे हैं जिनके अंदर जिज्ञासा है, जो पढ़ने में अच्छे हैं और उनको पता है कि मैं 25% में भी आ जाऊँगा, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हमें 4 साल के बाद रुकना ही नहीं है। ये पॉजिटिव सोच देखो आप इनकी। वो कह रहे हैं कि मुझे ना ही रुकना ही नहीं है, कि हम तो सीधा वहाँ से आएंगे, 12 लाख रुपए हमको वहाँ से मिलेगा, हम घर वालों को देंगे इसमें से 10 लाख रुपया, और जी 2 लाख रुपए अपने पास रख के हम तो खुद की तैयारी करेंगे बढ़िया सी 6 महीने एसएससी की। और हकीकत है ये बात।
जिस लड़के ने या लड़की ने एयरफोर्स या नेवी में सिलेक्शन लिया है, निश्चित रूप से वो बच्चा 6 महीने की सही से तैयारी करेगा तो यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में या सीपीओ में आराम से सब इंस्पेक्टर की जॉब ले सकता है, या एसएससी सीजीएल में आराम से। उसके कई सारे रीजन हो जाते हैं, जैसे कि उसके साथ में सबसे पहला रीजन तो ये हो जाता है कि वो टेंशन फ्री रहता है इस बात से कि यार मेरे को घर वाले पैसे कहाँ से देंगे। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ज़्यादातर 100 लड़के अगर तैयारी कर रहे हैं, लड़के या लड़कियां, तो 100 में से 80% तो इसीलिए परेशान है, घर की स्थितियों को लेकर मानसिक रूप से परेशान है। ठीक है, और सामाजिक दबाव ऑटोमेटिक रहता ही है। 24-25 साल की उम्र में सामाजिक दबाव ऐसे रहता है कि जो 24-25 साल की उम्र में तैयारी कर रहा है उसको तो मोहल्ले पड़ोस वाले नहीं जीने देते कि यार कब तक तैयारी करेगा, ये तैयारी करता रहेगा। लेकिन ये ऐसे बच्चे होंगे जो अग्निवीर आएंगे वहाँ से रिटायर्ड होकर के, इनके पास में पैसा भी होगा, इनके पास में समय भी होगा, धैर्य भी होगा। धैर्य इसलिए होगा क्योंकि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे। 4 साल के बाद में इनके पास में जो अपना एक खुद का कॉन्फिडेंस होगा, खुद की लाइफ स्टाइल जो ये जी के आए हैं, जो इनका रूटीन रहा है, इनको पता है कि ये किसी भी हद तक तैयारी कर सकते हैं, है ना। किसी भी हद तक तैयारी करने का मतलब है जो अग्निवीर की तैयारी करके आ रहा है ना जो बच्चा, उसको 10-12 घंटे पढ़ना मजाक बात नहीं। वो मतलब एक प्रकार से जो आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में तैयारी करके आ रहा है उसके अंदर आलस है नहीं, तो वो निश्चित रूप से तैयारी वो खूब दबा के कर सकता है। 8-10 घंटे जिस समय पे बच्चा एयरफोर्स नेवी का तैयारी करेगा, ठीक है। बहुत से लोग हालांकि यहाँ ये भी कमेंट करेंगे कि हर एक कोई थोड़ा ही भर्ती हो जाएगा, तो भैया हर एक कोई तो नेवी एयरफोर्स में भी भर्ती नहीं हुआ। ये चीज़ें तो आप साइड में रखो, लेकिन जिनके दिमाग में, जिनके दिल में विल पावर है कि हाँ भाई मुझे वहाँ से 4 साल के बाद में ये करना है, उनके पास में तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और आप यकीन मानिए ये मौके काश हमारे पास में होते तो हम आज आप हो सकता है आपके सामने यहाँ खड़े ना होते। ठीक है, और हम भी कहीं जो है सरकारी नौकरी कर रहे होते। क्यों? अग्निवीर स्कीम बहुत अच्छा एक मतलब बेटर चांस है, बहुत अच्छा चांस है आपके पास में एक अच्छी जॉब लेने के लिए। आपके पास में जो एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है 4 साल के लिए, वहाँ पर जाने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो डिसिप्लिन है, जो एक मैच्योरिटी है जो आपके अंदर आती है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आने के बाद में, और उसके बाद में आपको पेमेंट भी मिल रहा है वहाँ से 12 लाख रुपए का। उसके बाद में आप देखो आपके साथ के जो लड़के हैं वो अभी तैयारी कर रहे होंगे कितने सारे, ये तो लड़के यहाँ से रिटायर्ड होके आ जाएंगे 4 साल में। ठीक है, 4 साल के बाद में इनके ऐसी बात नहीं है, खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाती है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो फिट होते हैं। किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव नहीं रहता, सिर्फ दबाव एक ही है कि भाई मुझे अगले 6 महीने में कुछ करना है। और फौजी आदमी की एक खास बात है, जो उसने ठान लिया तो उसको करता है। ठीक है, अब हर एक किसी के तो देखो नहीं कह सकते, लेकिन खास करके उन सभी बच्चों की जो सिंसियर हैं, जिनके मन में है, इफ़ दे हैव विल पावर, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी युवा साथी, सभी का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जिनके भी दिमाग में है कि मुझे कुछ करना है, ये निश्चित बात है वो सभी हाँ सेलेक्ट जरूर हो जाएंगे। ठान सब लेते हैं मुझे ये करना। अब आर्मी, अग्निवीर में, एयरफोर्स में फॉर्म तो भरा 6.5 लाख ने, लेकिन भर्ती कितने हुए? 2-2.5 हज़ार। या नेवी में भी लगाओ आप, नेवी में फॉर्म भरे गए 8 लाख, लेकिन बच्चे कितने भर्ती हुए? 3,000, 4,000। तो सोचने और समझने से नहीं, करने क्या हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमारे अंदर करने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये सभी युवा साथी जो है वहाँ से रिटायर्ड होकर के यहाँ पर बहुत अच्छी पोस्ट ले लेंगे। और भाई किसी को लगता है कि सब इंस्पेक्टर वगैरह की थोड़ी टफ है, तो सिपाही की और ये सब भर्ती, रेलवे में हर विभाग में 10% का रिजर्वेशन है, आप लगाओ 10% का रिजर्वेशन बहुत होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आप सभी के लिए, जो भी हमारे भाई अग्निवीर हैं, जो भी इस समय पे जॉब कर रहे हैं, या जो भी बच्चे ज्वाइन होने वाले हैं। अब है कि वास्तविकता में इसके पीछे चल क्या रहा है। उन सभी बच्चों को जिनके मन में ये है कि यार 4 साल बाद हमारा क्या होगा, जिनके मन में नहीं है 4 साल बाद, वो तो भाई अपने आप में परफेक्ट बंदे हैं और होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक जो ब्रिलियंट बच्चे हैं जो इसमें गए हैं, कई सारे लड़कों से जब बात होती है जो बहुत अव्वल लेवल के, बहुत मतलब ब्रिलियंट बच्चे हैं, बहुत टॉप लेवल के बच्चे हैं, वो खुद कहते हैं कि 4 साल के बाद तो मैं खुद छोड़ने का, मुझे मौका सरकार दे दी तो मैं खुद छोड़ दूंगा और मैं किसी और अपने काम में लगूंगा या फिर अपनी तैयारी आगे करूंगा, और है भी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में, लेकिन अभी हाँ सबसे बड़ी बात क्या है आपको वो समझनी है। सबसे मेन चीज़ क्या है अभी इसमें फिलहाल देखने को जो मिल रहा है, 6 साल से लेकर के 8 साल इसकी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 6 साल से 8 साल, लेकिन 6 साल से 8 साल में यहाँ पर देखने के लिए सबसे बड़ा जो मैटर होगा वो ये होगा 6 से 8 साल में कि इनको धनराशि कितनी मिलेगी लास्ट में, है ना। अब एक बात बताओ आप, 4 साल पे तो युवा साथी चलो युवा है,
इसके अंदर अभी सब चीज़ हैं भाई। कोई लड़का 20 साल की उम्र में भर्ती हो रहा है या 21 साल का भर्ती हो रहा है, तो वो बच्चा 4 साल बाद आएगा तो 25 की उम्र में आ जाएगा, ठीक है। 25 की उम्र पाएगा तो वो कुछ कर सकता है। 25-30 तक भी लड़के, बहुत सारे ऐसे हैं लड़के और लड़कियां जो तैयारी करते हैं। लेकिन अगर 8 साल की करते हैं और लड़का कोई 20 साल का लगा, 28 साल में वहाँ से रिटायर्ड हुआ या 29 साल में वहाँ से रिटायर्ड हुआ, 30 साल से हुआ, तो भाई आगे इसका फ्यूचर जो है थोड़ा सा दांव पे लगता है। क्योंकि 28-29 साल, 8 साल अगर आप आर्मी में रह के आ रहे हो वहाँ से, उसके बाद में जब सबको वहाँ से 75% को भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर आकर इसकी समस्या सामने हो सकती है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिन बच्चों में दम है भाई, उनके पास में सबसे बड़ा मौका है, ये हथियार बना लो आप इसको अपना, ठीक है। इस 4 साल को अपना हथियार बना लो। पैसा आपके पास में होगा, विल पावर आपके पास होगी, ठीक है। किसी प्रकार का मेंटल आपके पास में प्रेशर नहीं होगा कि यार पैसे खराब कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो सबसे अच्छा मौका है। अब ये इन्होंने तो सोच के ये लागू किया कि 50,000 हम हर साल सिपाही भर्ती करते हैं एयरफोर्स नेवी आर्मी में, तो इनको जो है अब 1.5 लाख की ये सोच रहे हैं, 1.5 लाख क्या 2026 से, किससे 2026 से ये सोच रहे हैं 2026 से कि इसमें 1.5 लाख युवाओं को मौका मिलेगा। आई थिंक 1.5 लाख युवाओं को मौका तो मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात वही रहेगी कि अभी थोड़ा सा इसमें जो क्लैरिफिकेशन है, जिसको लेकर के आप देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल ये इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि अभी सभी परमानेंट होंगे। तो देखो साथियों, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, इस प्रकार का सरकार की तरफ से, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित में या फिर किसी भी प्रकार से कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। लोग अपनी तरफ से केवल आपको मनोरंजन कराने के तौर पर वीडियो बना रहे हैं कि सब परमानेंट होंगे। मतलब उनको पता है कि हर व्यक्ति को बस क्या सुनना है, हर एक किसी को ये चाहिए कि हाँ जी परमानेंट हो गए या होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नियम वही है। और साथियों आप देखना, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। 25% और 75% यही रहेगा, ये परमानेंट होने का और ये वहाँ से रिटायर्ड होने का। अखबारों में लगातार आप देख रहे होंगे कि 75% को परमानेंट करने का सरकार, मतलब फोर्स ने कहा है, आर्मी ने कहा, एयरफोर्स ने कहा। अभी इस प्रकार का किसी प्रकार का कोई मैटर है नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ बेटर करने की ज़रूर सरकार प्लानिंग कर रही है, ज़रूर हमारी आर्म फोर्सेस इसमें लगी हुई हैं कि इसको बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूँगा भाई, अपनी तैयारी मजबूत तरीके से करते रहें। अग्निवीर में 4 साल जाने के बाद में आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करके इसको पॉजिटिव वे में लेकर के इसको अपना हथियार बनाओ जीवन में आगे बढ़ने का। ये आपकी पहली सीढ़ी है सफलता की। इसके बाद में फिर आप सीढ़ियां चढ़ना शुरू करो। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों, धन्यवाद।